जो होता है वो एक साइकिल के लिए होता है, एक पूरे चक्कर के लिए होता है। एक पूरे चक्कर में धारा के वर्ग, धारा के वर्ग यानी आई स्क्वायर। अब इसका जो माध्य मान होगा वो वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होगा। तो अब देखिए हम सभी लोग अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि औसत मान क्या होता है। अब इसका हम लोग औसत मान निकालने जा रहे हैं। तो एक चक्कर के लिए समय t हो जाएगा, q आप जन्म भर जो लिए है वही रहेगा, q आवेश। तो अब आई स्क्वायर का भार जो हो जाएगा इसमें जो होगा वो आई स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। जो धारा उसमें केवल आई लिया गया था, अब की बार धारा क्या लिया जाएगा? आई स्क्वायर लिया जाएगा। अब चलिए समाकलन करेंगे इसका हम लोग। 1/t इंटू समाकलन एक चक्कर के लिए t हो जाएगा 0 आई स्क्वायर dt। अब i बराबर हम सभी लोग जानते हैं आई 0 साइन ओमेगा t, आई 0 साइन ओमेगा t। तो अब इस कुछ में जो बदला जाएगा और t बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 1/t बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बटे 2 पाई। चलिए आते हैं इधर, आई स्क्वायर बार बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका मान 1/t, तो ओमेगा अपान 2 पाई लिखोगे, यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा और 0 पे आई स्क्वायर की जगह हो जाएगा आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। हम सभी लोग जानते हैं जब हम समाकलन करते हैं तो कभी भी cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता। इसे हम cos टू थीटा वाले सूत्र के रूप में ले जाके तब करते हैं। इनटू आई स्क्वायर निकाल दीजिए, अलग हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा हो गया इनटू 0 sin स्क्वायर थीटा का जो सूत्र बनता है उसका सूत्र बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा यानी 2 ओमेगा t बाई 2। अब dt हो गया। अब यहां देखा जाए आई स्क्वायर बार बराबर ओमेगा आई 0 स्क्वायर अपान 2 पाई। एक सवाल हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान देंगे, 2 पाई बाई ओमेगा, हाँ इसमें से दो निकाल ही लेते हैं, दो और निकल गया, चलो दो निकालें, केवल एक dt बचा, माइनस 2 पाई बाई ओमेगा cos 2 ओमेगा t dt हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, इसमें आप लोग ध्यान देंगे एक चीज। अब देखिए आई स्क्वायर बार बराबर ओमेगा आई 0 स्क्वायर अपान 4 पाई, इसका तो आपका t हो जाएगा ना, माइनस इसका क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा t, cos का sin होता है बटे 2 ओमेगा आ जाएगा। अब पूरा मान वही रहेगा 2 पाई बाई ओमेगा और 0 पर। अब देखिए आपके पास आ रहा है, अब एक पूरे चक्कर के लिए हम सभी जानते हैं साइन वाला जो मान हो जाता है वो एक बार धनात्मक होगा एक बार ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए आप अलग अलग कर ही दीजिए चाहे तो, आई स्क्वायर का बार बराबर ओमेगा आई 0 स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू टी का अलग कर दे रहे हैं, इस पर 2 पाई बाई ओमेगा 0 पे माइनस ओमेगा आई स्क्वायर बटे 4 पाई इंटू 1/2 ओमेगा भी बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी के 2 पाई बाई ओमेगा और 0 पर विस्तार करेंगे, मान रखेंगे तो ओमेगा आई 0 स्क्वायर बटे क्या है आपका 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा टी के जगह पे 2 पाई बटे ओमेगा माइनस 0 हो जाएगा ना। अब माइनस इधर जो है ओमेगा से ओमेगा को काट दीजिए तो आपका क्या बच रहा है आई 0 स्क्वायर बटे 2 4 दूनी 8 पाई, 4 दूनी 8 पाई हो गया। अब इसमें भी साइन की जगह मान रखिए टी की जगह पे साइन 2 पाई साइन 2 ओमेगा इनटू टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 0 का रखे टी का मान 0 हो जाए, ओमेगा से ओमेगा कट गया। अब ये देखिए
यहाँ भी रखेंगे तो अब आपका क्या मान हो जाएगा, ओमेगा आई जीरो स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा का ग्रेड आई जीरो स्क्वायर अपान 8 पाई हो गया बेटा, ये जीरो हो जाएंगे सब, क्योंकि साइन देखो 18 चौक 72 720 अंश का भी मान जीरो होता है, सब जीरो हो गए। तो आई स्क्वायर बार बराबर क्या हो जाता है, अब ये क्या कट जाएगा, आपका आ जाएगा आई स्क्वायर बटे 2। अब देखिए जो असला परिभाषा होता है आईआरएमएस का, जो आईआरएमएस होता है वर्ग माध्य मूल मान, यानी जो माध्य मान है धारा के वर्ग के माध्य का जब हम मूल निकालेंगे यानी वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी इसका जैसे ही हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो ये आईआरएमएस कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर ना। तो आपका क्या हो जाएगा आईआरएमएस बराबर हो जाएगा, यहाँ जैसे ही मान रखेंगे आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 तो आपका आ जाएगा आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2। यही आपका सूत्र है आईआरएमएस बराबर आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2, या आप इसको 0.707 करते हैं ना जी, 707 आई जीरो, ये आपका सूत्र हो गया। जिस प्रकार से धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है उसी प्रकार से आप VRMS भी लिख सकते हैं, V जीरो बटे अंडर रूट 2 या 0.707 V जीरो। V जीरो क्या होता है वोल्टेज का शिखर मान, I जीरो क्या होता है धारा का शिखर मान, यही आपका सूत्र का निगमन है। आई जीरो साइन ओमेगा टी, जैसे सवाल दे देगा और कह देगा इसमें आयाम ज्ञात कीजिए, आयाम और आवृत्ति, तो हमने जो बताया था आयाम जो होता है वो धारा का शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान होगा यानी आई जीरो ही हो गया, समझ गए। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो आवृत्ति जो हो जाएगी आवृत्ति एफ बराबर हो जाएगी 2 पाई बाई क्या हो जाएगी ओमेगा हो जाएगी, 2 पाई बाई क्या हो जाएगी ओमेगा हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। एक हमारा ये हो गया, सवाल आप किताब से लिख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा पाठ है और पेज नंबर 433 अरिहंत प्रकाशन। चलिए दूसरा सवाल है 75 हर्ट्ज। देखिए मैंने सोचा आप लोग सही लेकिन आप लोग कोई पकड़ नहीं पाए, यह बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। आप 75 करेंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा, वहां गलत था उसको गलत पढ़िएगा, अब सही है ना। चलिए आगे है सवाल 75 हर्ट्ज आवृत्ति, सवाल बना दिया जा रहा है, इसी पे सवाल बन रहा है। आपकी आवृत्ति 75 हर्ट्ज दिया है, आवृत्ति कितना दी है 75 हर्ट्ज है, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो कि उसका वर्ग माध्य मूल मान 20 एम्पीयर है, और आईआरएमएस आपका 20 एम्पीयर है, तो कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए प्रत्यावर्ती धारा बराबर होता क्या है आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, हमारे पास ना इधर बार ना इधर बार, तो चलो निकालने चलते हैं। पहले ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। अब बताइए एफ का मान कितना दिया है 75, तो 75 दूना 150 पाई, चलिए यहाँ रखने के लिए तो आपका काम बन गया। अब आई जीरो पहले तो सूत्र जाने आई आरएमएस होता क्या है, थोड़ी देर पहले बताया गया था आई जीरो बटे अंडर रूट 2, तो आई जीरो बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 आई आर एम एस, तो अंडर रूट 2 आपका ये है और ये 20 दिया है, तो 20 अंडर रूट 2 हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या हो जाएगी, तो प्रत्यावर्ती धारा थोड़ा हट जाइए चमक रहा होगा, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब देखिए I बराबर हो गया 20 अंडर रूट 2 साइन 150 पाई टी, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा समीकरण हो गया। तो ये सवाल थोड़ा उल्टा पूछा गया, और सवाल ये देकर ये पूछ लेते हैं, इस सवाल में उल्टा पूछ लिया, ये देकर आपको ये पूछ लिया, इसी प्रकार के सवाल बनते रहते हैं। रोका जाए, आयाम पूछ लिया या धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान ना, इसमें आयाम पूछ लिया या धारा का शिखर मान ना। अब चलिए आगे देखिए, और दूसरा चीज पूछ लेता है आवृत्ति, आवृत्ति पूछ लिया, तीसरा पूछ लिया
IRMS और चौथा पूछ लिया कलांतर। कलांतर भी पूछ लेता है। अब देखिए इसका जो मेन फार्मूला होता है इस पे हम लोग चलते हैं। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो फाई ही कलांतर है। अब I0 आपका कितना हो गया 5, तो हमारा एक आंसर हो गया, पहला क्लियर हो गया। धारा का शिखर मान I0 को ही कहते हैं। आवृत्ति किसको कहते हैं F, और कलांतर किसको कहते हैं फाई। तो एक आपका उत्तर हो गया। और दूसरा भी तीसरा निकाल देते हैं। IRMS, IRMS बराबर हम सभी जानते हैं I0 अपॉन अंडर रूट 2 या I0 इंटू 0.707। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणते 0.707 से गुणा कर दीजिए, तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, आपका कितना एम्पियर आ जाएगा। IRMS भी हो गया। चलिए ओमेगा निकाल कर तुलना करेंगे। टी के बगल में जो रहेगा ओमेगा होगा। टी के बगल में 300 है, टी के बगल में कितना है, तो ओमेगा बराबर 300 हो गया। तो यह बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यह बराबर आपका 300 बटे 2 पाई यानी 150 बटे पाई। तो यह बराबर क्या हो गया 150 बटे पाई, इतना आपकी आवृत्ति हो गई। एक चीज कभी कभी पूछ लेता है माध्यमान, धारा का माध्यमान, ये जब पूछ लेगा तब आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। माध्यमान क्या होता है, चौथा प्रश्न मान लीजिए, पांचवा बना दे रहा हूं। माध्यमान बराबर क्या होता है 2 अपान पाई इंटू I0, यही होता है ना माध्यमान का। तो 2 अपान पाई अपनी जगह है, इंटू इसका मान 5 हो गया, उत्तर हो गया 10 बटे पाई। 10 बटे पाई। आप चाहे ये सभी हमारे उत्तर हो गए। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आते हैं, इनको ध्यान से देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, कमेंट शेयर भी करते रहिए।